अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजा अब्दुल्ला। अच्छा दोस्तों, जो सऊदीया वीज़ा से रिलेटेड प्रोसीजर है कंप्लीट, ठीक है, वो बताने लगा हूँ। तो इससे पहले कि सबसे पहले आपको बताते जाते हैं कि जो विज़िट वीज़े थे वो भी लगने शुरू हो गए हैं। आज की वजह से पाबंदी लगाई गई थी, ठीक है। और फैमिली वीज़ा भी 90 डेज़ के लिए स्टैंप हो रहे हैं। तो जो 1 साल का मल्टीपल वीज़ा सिस्टम था उसके ऊपर भी अभी काम हो रहा है। तो अभी तक किसी का लगा नहीं है, स्टैंप नहीं हुआ। तो वो देखते हैं कंप्लीट पाबंदी है या, क्योंकि वो अब कंट्री की लिस्ट जारी होगी तो उसके मुताबिक पता चलेगा कि हमारा कंट्री जो पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, एलिजिबल है या नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको वो मिलेगी। दूसरी बात आज करते हैं कि वीज़ा जो प्रोसेस है, हमारा प्रोसीजर है वीज़ा का, सऊदी अरब का वीज़ा का प्रोसीजर है। सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। मेडिकल आपका वो टोकन लगता है, ठीक है। 3500 रुपये लेते हैं या 2000 लेते हैं या 4500 आपका एजेंट लेके आपसे मेडिकल करवा लेता है, ठीक है। मेडिकल के बाद क्योंकि एजेंसी की रजिस्टर्ड की वेबसाइट के ज़रिए होता है, उनके लाइसेंस के ऊपर वो इशू होता है, तो उस वजह से वो टोकन उन्होंने लगवाना होता है, ठीक है। उसके बाद आप मेडिकल होता है, मेडिकल के ऊपर आपके जो फ़ीस आ जाती है वो 15,000, 18,000, 20,000 वो लग जाता होता है आपका, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे मेडिकल हो जाता है। मेडिकल आपका फ़िट आ जाता है। मेडिकल फ़िट आने के बाद आपका काम शुरू हो जाता है जी ई नंबर का। तो जैसे ही आपका ई नंबर ला के आ जाता है तो फिर आपका वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ई नंबर के कुछ अरसे के बाद आपको बता दिया जाता है कि आप ऐसा करें, आप अपना फिंगर लगवा लें जाके, ठीक है। तो इत्माद ऑफिस वालों से, ठीक है। कईयों को लाहौर भेज दिया जाता है, कईयों को मुल्तान भेज दिया जाता है, कईयों को इस्लामाबाद भेज दिया जाता है। और बाज़ कंट्री वाइज होते हैं तो सियालकोट में भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह पंजाब के अंदर इसी तरह है। तो आगे सिंध का क्या होगा, बलूचिस्तान का आपको पता होगा, या कोई और किसी मुल्क से देख रहा है तो आपका अपने मुल्क या अपने सिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाए। जब वीज़ा स्टैंप हो जाता है तो फिर आपको बता दिया जाता है भी आपका ई वीज़ा, स्टिकर वीज़ा आपको मिलेगा या आपको दूसरा वीज़ा मिलेगा, ठीक है। आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर अटैच कर दिया जाएगा, स्टैंप वीज़ा होगा, तो फिर वो उस हिसाब से आपको कर लिया जाता है। और उसके बाद फिर टिकट्स का इशू आ जाता है। टिकट्स कहाँ से करवाई जाती है? मोस्टली ये टिकट्स कंपनी जो होती हैं वहाँ से आपका करवाती हैं, जहाँ से उनको एजेंट्स को बचत आती होती है, ठीक है। यहाँ से सस्ता पड़ता होता है। लेकिन इन मुल्कों के अंदर से ये तो अपने वर्कर को जो है अच्छी सहूलत प्रोवाइड करते हैं, हर किस्म की फैसिलिटी देने के पाबंद होते हैं। तो जो गेम मार दाट करते हैं वो अपने मुल्कों के एजेंट्स करते होते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप किसी भी एजेंसी या किसी भी बंदे को आप वीज़ा के लिए कह रहे होते हैं, एजेंट्स के लिए के ज़रिए काम करवा रहे होते हैं, तो आपने ये देख लेना क्या वो उसकी एजेंसी रजिस्टर्ड है भी सही या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे एजेंट्स के सब एजेंट से फिर आगे सब एजेंट्स होते हैं, तो इनके आगे शाखें बनी हुई होती हैं, ठीक है। जहाँ मेन एजेंसी से वीज़ा आपको अगर 3-3.5 लाख रुपए का मिलता है तो एजेंट्स वही वीज़ा आपको 5-5.5, अगला एजेंट वो 6, फिर अगला 50-50 हज़ार, लाख रुपए वो इसी तरह ऐड करते जाते हैं। तो इसी तरह वो रेट बिल्कुल ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने हर लिहाज से देख के चलना है। किसी किस्म का आपने देख लेना। काफ़ी लोगों को यही शिकायत होती है जो हमारा वीज़ा नहीं लग रहा। भाई जी, वीज़ा अगर कंपनी का निकला हुआ है और एजेंट्स जो आपके एजेंसी है उसके ऊपर पहुंचा हुआ है तो फिर वीज़े का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी 45 डेज़ to 60 डेज़ है, ठीक है। या हद है तो 90 डेज़ है। इससे ज़्यादा अगर कोई आपको लटका रहा है तो वो भाई जी फ्रॉड है, तो वो मुकम्मल ही फ्रॉड है, स्कैम है। वो वीज़े का वेट कर रहा, अभी कोई डिमांड आएगी तो मैं अपना बंदे को भेजूँगा, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बिल्कुल, और मज़ीद आप अपने सवालात कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको जवाब दूंगा आपके मुताबिक इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम।